हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके इंडिया फर्स्ट पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार दरोगा मेंस एग्ज़ाम जो कि 24 अप्रैल 2022 को कंडक्ट करवाया गया और उसका जीएस पेपर का जो है ना सॉल्यूशन देखने वाला हूँ। आंसर की आपको बताने वाला हूँ 1 से 100 प्रश्नों तक। आप इस वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा और मैथ के जो भी प्रश्न होंगे उनका जो है उसका जो है ना सॉल्यूशन भी आपको करवाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप अंत तक वॉच कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले जो है ना, यदि आप चैनल से दोस्तों नहीं जुड़े हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन आया था एग्जाम में, और देखिए इस यदि आप एग्जाम नहीं भी दिए ना तो कम से कम इस मेंस के पेपर को देखिए, ताकि आगे आगामी आने वाली जो भर्ती है ना, बिहार पुलिस हो चाहे बिहार दरोगा हो, तो उसमें भी इस तरह के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि बिहार दरोगा मेंस में किस तरीके के इस बार प्रश्न पूछे गए। देखिए पहला क्वेश्चन है कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी, ठीक है, आभासी जो घटना होती है किन परिघटना के कारण होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपवर्तन। ये अपवर्तन के कारण से होती है। ठीक है दोस्तों, किसके कारण से होती है? अपवर्तन के कारण से। सेकंड प्रश्न है दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था। तो दो प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों बुल्गारिया, यानी बी हो जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि टिहरी बांध निम्न में से जो है ना कौन सी नदियों के संगम पर मौजूद है। तो यह जो है भागीरथी और भीलगंगा नदी के जो जो है ना नदियों के संगम पर मौजूद है। तो 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चौथा नंबर दोस्तों प्रश्न है कि किसी अर्धचालक का ताप यदि बढ़ाया जाए तो उसकी जो प्रतिरोधकता होती है तो वो क्या हो जाती है। तो जो प्रतिरोधकता होगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, वो प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों पाँचवा नंबर प्रश्न है दोस्तों, पाँचवा नंबर प्रश्न दोस्तों है यह जो है रीजनिंग से संबंधित है। कोडिंग ये जो है ना ये कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 5 का ऑप्शन नंबर डी निकल के आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी निकल के आएगा। ठीक है। 6 नंबर दोस्तों प्रश्न है, ये जो है ना ये भी आपको जो है ना यहाँ पे क्वेश्चन रीजनिंग से संबंधित देखने को मिल रहे हैं। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर जो है ना इसका ऑप्शन निकल के आएगा बी। चौका हो जाएगा दोस्तों बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आप मिलाते चलिए अपना। 7वां नंबर दोस्तों प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। बहुत ही आसान प्रश्न था, आप भाग देते अंश में हर से और आसानी से जो है ना आपको आंसर निकल जाता। तो इसको जब बनाइएगा तो इसका ऑप्शन नंबर ए निकल के आएगा। 8वां नंबर प्रश्न है कि 1799 में टीपू सुल्तान की जब मृत्यु हुई थी उसके उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था। तो वह जो बनाया गया था कृष्ण राजा तृतीय को बनाया गया था। ठीक है, तो 8 का हो जाएगा सी। ठीक है, तो इस तरीके से 1 से 8 तक प्रश्नों का सॉल्यूशन देखिए। अब आगे हम लोग 9 से आगे देखते हैं। देखिए 9वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है। तो क्वार्ट्ज का जो रासायनिक नाम है वह है सोडियम सिलिकेट। ठीक है, सोडियम सिलिकेट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 10 नंबर है। 10 नंबर है, यहाँ पे प्रश्न है कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। तो 10वां नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, चौथी अनुसूची के अंतर्गत जो है ना राज्यसभा के लिए जो है ना सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी। तो इसको आप कैसे बनाइएगा, ऐसे बनाइएगा। ठीक है, 540 का ऐसे निकालिएगा आप, इसमें 2 से डिवाइड के इस तरीके से जो भी आपको आएगा ना उस तरीके से आपको काउंट करना। जैसे कि 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 7 14। ठीक है, फिर 0, इस तरीके से फिर आप 2 से डिवाइड कीजिएगा। तो इधर वाले जितना आ रहा है ना सबको जब काउंट कीजिएगा तो लगभग कितना निकल के आएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको जो है ना 24 निकल के आएगा। कितना दोस्तों निकल के आएगा 24, यानी 11 का ए ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। 12 नंबर प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे। देखिए सेट प्रैक्टिस की होंगे तो इस तरीके के प्रश्न जो है ना आपको वो देखने को मिले होंगे। तो बहुत सारे सेट प्रैक्टिस से भी क्वेश्चन आए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन को रिपीट भी किया गया है। तो क्वेश्चन 12 नंबर है कि जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी। तो ये घटित हुई थी 13 अप्रैल 1919। तो 1919 यहाँ पर दिया हुआ है विकल्प सी में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। 12 का सी हो जाएगा।
अगला दोस्तों प्रश्न है 13 नंबर है कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, यानी कहने का मतलब बांग्लादेश जो है ना भारत से कब अलग हुआ था। तो भारत से जो अलग हुआ था आपको भी पता है 6 दिसंबर 1971, यहाँ 1971 दिया हुआ है 1971 इसका जवाब हो जाएगा। आपको भी पता है कि 2021 से करंट अफेयर्स यदि आप देखे होंगे अच्छे से तो मैत्री दिवस मनाने का घोषणा किया गया और भारत और बांग्लादेश के बीच एक ट्रेन भी चलती है मैत्री एक्सप्रेस, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा 13 का डी हो जाएगा। 14वां नंबर प्रश्न है कि 14 नंबर जो दोस्तों प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस से किस में जो है चांदी नहीं है। तो यह जो है यह जो दोस्तों है 14 का सही जवाब हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, जर्मन सिल्वर, ठीक है। 15वां नंबर दोस्तों प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाम साइंस से संबंधित, निम्नलिखित में से साइंस में बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाम जो है मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी, यानी एमाइलेज, एमाइलेज इसका जो है ना सही जवाब हो जाएगा, 15 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों मैथ से संबंधित है, डिस्काउंट से संबंधित है। परसेंटेज 25% छूट दिए जाने पर राज ने एक शर्ट खरीदी तथा 20 रुपया बचाए, छूट से पहले शर्ट का मूल्य क्या था। इसका सॉल्यूशन बता दूंगा आपको वीडियो के लास्ट में, तब वीडियो को इस अंत तक देखिएगा। इसका आंसर निकल के आएगा दोस्तों 80 रुपया आएगा, ठीक है। इसका आंसर 80 रुपया निकल के आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, 16 का हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर। आगे हम लोग देखते हैं 17वां नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न जो दोस्तों है यहाँ पे मैथ से संबंधित है, ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित है। तो इसको जो आप मिलाइएगा तो 17 नंबर का ऑप्शन निकल के आएगा दोस्तों यहाँ पर सी निकल के आएगा, ठीक है। सी नंबर यदि लगाए होंगे 17 नंबर में तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। 18 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि 18 नंबर में प्रश्न पूछा गया था कि जो है ना हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन से गेहूं की अर्ध या उगामन एवं उष्ण उत्पादन वाली किस्म, यानी किस्म से संबंधित है, फसल की किस्म से संबंधित है। तो 18 नंबर का दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे, अब जो बी नंबर ऑप्शन है यहाँ पे वो हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा आपको धुंधला दिख रहा होगा लेकिन हम आंसर बताने की यहाँ कोशिश करेंगे। 19 नंबर जो है ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर मौजूद है। तो यह जो मौजूद है कहाँ पे मौजूद है दोस्तों सी पेराम्बूर में, ठीक है। तो 19 नंबर का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 20 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने हाल ही में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा डी, यानी चंद्रशेखर ने, ठीक है। चरण सिंह ने कार्य किया था, ठीक है। चंद्रशेखर ने जो है ना कार्य मुख्यमंत्री के रूप में नहीं किए हैं। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 20 का डी। 21वां नंबर प्रश्न है कि क्लोरो जाइलेनॉल, यानी मैथ साइंस से संबंधित प्रश्न है। इसको जब सॉल्व किए होंगे यदि आपका ऑप्शन नंबर जो है ना ए निकल के आया होगा तो बिल्कुल आपका सही जवाब होगा, यानी किसका हो जाएगा ए। 22वां प्रश्न है कि मैथ से संबंधित है कि पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है और जो है ना आयु का गुणनफल 147 दिया है। तो जो है ना आपको सॉल्व करना था यहाँ पे। तो 22 नंबर का जो ऑप्शन निकल के आएगा यहाँ पे ए निकल के आएगा, 13:6 निकल के आएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 13:6 निकल के आएगा। 23वां नंबर प्रश्न है कि दूध को जो है दही में परिवर्तित करने पर वाले जो बैक्टीरिया होती हैं उसे क्या कहा जाता है। आपको सिंपल सा क्वेश्चन है तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23 का हो जाएगा ए, यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है। लैक्टिक एसिड हो जाएगा बैक्टीरिया। 24वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकी रूपांतरित जो खाद्य पादप है। तो यह क्या हो जाएगा 24 को बनाइएगा तो इसका जो है ना ऑप्शन नंबर डी निकल के आएगा। 25वां नंबर प्रश्न है कि समीर ने कहा, ठीक है, यानी ब्लड रिलेशन से संबंधित है, रीजनिंग से संबंधित है। तो इसको जब सॉल्व किए होंगे तो आपका ऑप्शन नंबर यदि ए टिक किए होंगे तो बिल्कुल सही होगा, पुत्र वधू हो जाएगा, ठीक है। 26वां नंबर प्रश्न है कि परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो 26 का सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न है कि मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ पे है। तो मध्य रेल जो मंडल है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में है, ठीक है। 28वां नंबर प्रश्न है दोस्तों 28 का ऑप्शन जो है ना यहाँ पे आप यदि सी लगाए होंगे तो बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। 29वां नंबर प्रश्न है कि ज्योग्राफी से संबंधित है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है, देश के मध्य नहीं गुजरती है। तो जो भूमध्य जो रेखा होती है कहाँ से कहाँ नहीं गुजरती है। तो जो 4 विकल्प है इसमें से यदि आप चूज करना चाहते हैं तो इसका क्या हो जाएगा भारत, यानी भारत से जो है भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, यहाँ पर कर्क रेखा गुजरती है, आपको ही पता है। 30वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भांगरा नंगल बांध जो है कौन सा नदी पर जो मौजूद है। तो यह कौन से है सतलज नदी, ठीक है। सतलज नदी हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी 30 का हो जाएगा बी दोस्तों।
अगला प्रश्न है कि जोग जलप्रपात कहाँ पर मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर ये जो है इसका हो जाएगा शरावती नदी पर, ठीक है, यानी डी नंबर लगाए होंगे, 31 का डी सही जवाब होगा। 32 नंबर प्रश्न है कि जहानारा द्वारा लिखित जो है ना मोबिन चिश्ती की जीवनी है, यानी एक तरीके से पुस्तक से संबंधित प्रश्न है। तो 32 नंबर जो है 32 का जवाब हो जाएगा ए, यानी ठीक है ए लगाए होंगे तो बिल्कुल सही जवाब होगा। तो यहाँ तक 32 तक प्रश्न रहे। और दोस्तों चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर डालिए। अगला प्रश्न है दोस्तों 33 नंबर है। 33 नंबर को बनाए होंगे तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब जो है ना कब जो है ना क्वेश्चन यहाँ पे धुंधला दिख रहा है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ना 33 का ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, जनवरी 1922 में जो है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर है कि 34 नंबर जो है ना यहाँ पे बनाए होंगे तो 34 नंबर जो है ना वो राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित प्रश्न था। तो 34 नंबर कहाँ हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। 35वां नंबर प्रश्न है केमिस्ट्री से संबंधित है, तो 35 नंबर कहाँ हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर संवैधानिक संशोधन से संबंधित प्रश्न है। 36 नंबर कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों 37 नंबर है। 37 नंबर का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों बी, ठीक है। 37 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, बी, ठीक है। 38 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ग की भुजा का, ठीक है, मैथ से संबंधित है तो इसको बनाइएगा। तो 38 नंबर का जो ऑप्शन निकल के आएगा डी। 38 नंबर का सही करेक्ट ऑप्शन जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी डी नंबर ऑप्शन 4.04%। 39 नंबर है पूना घाटी कहाँ पर मौजूद है, तो यह जो कहाँ पर मौजूद है, तो यह जो मौजूद है कहाँ पे है, लद्दाख में मौजूद है, ठीक है। आपको भी पता है कि लद्दाख नया भी जो है केंद्र शासित प्रदेश बना है। 40वां नंबर प्रश्न है कि 40 नंबर जो है ना कौन सा जनपद जो है ना, ठीक है, 40 नंबर का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा, मगध, ठीक है। 40 नंबर का क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे ये कुछ प्रश्न जो है यहाँ पे आपको आगे पीछे देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में, ठीक है, जो इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ था। तो 50 का जो 50 है 50 का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 50 को आपका सही जवाब हो जाएगा बी, यानी द्वितीय है, ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न था। 51 नंबर निम्न में से कौन सी धातु जो है केवल पराबैंगनी तरंगी प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है। तो 51 का सही जवाब हो जाएगा सी यहाँ पे, ठीक है, जिंक। अगला प्रश्न है 52 नंबर है कि रीजनिंग से डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से प्रश्न आए हैं, बहुत ईजी प्रश्न है, आप इसको जो सॉल्व किए होंगे तो इसका जो ऑप्शन निकल के आएगा यहाँ पे दोस्तों 52 का जो है ना यहाँ पे डी ऑप्शन निकल के आएगा, दक्षिण, ठीक है। दक्षिण डी आप लगाए होंगे तो बिल्कुल सही जवाब होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है 53 नंबर जो है रीजनिंग से संबंधित है, भाषा से संबंधित है। तो इसको जो बनाइएगा तो 53 नंबर का जो ऑप्शन जो है ना यहाँ पे डी निकल के आएगा, ठीक है। यदि आपने 6 लगाया है तो बिल्कुल आपका सही जवाब होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। 54वां प्रश्न है देखिए यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत सारे प्रश्न ट्रिगोनोमेट्री से देखने को मिल रहे हैं। तो 54 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे 54 का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बी, ठीक है, 54 का क्या हो जाएगा बी दोस्तों यहाँ पे। अगला प्रश्न है 54 के बाद जो है ना यहाँ पर जो है ना 62 नंबर प्रश्न है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा किया जाता है। तो 62 का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। देखिए जो भी आपको आंसर बता रहा हूँ बिल्कुल ही ऑथेंटिक आंसर है, आप जो है ना इस आंसर से अपना जो है ना मिला लीजिएगा अपना। 62 नंबर का हो जाएगा सी दोस्तों यहाँ पे। 62 नंबर का क्या हो जाएगा सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। 63 नंबर प्रश्न है कि वह क्रिया जिसकी एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है वो क्या कहलाती है। तो इसका हो जाएगा सहभोजिता, यानी बी ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न 64 नंबर है प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे। तो प्राचीन भारत में जो जंगलवासी है वो किस नाम से जाने जाते थे, उन्हें निषाद कहा जाता था, यानी 64 का हो जाएगा सी। 65 नंबर प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में डेबसा पास यानी डेबसा जो दरा है वो मौजूद है। तो यह जो मौजूद कहाँ पर मौजूद है दोस्तों, यह मौजूद है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। अगला प्रश्न 66 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी कारक है। तो यह क्या हो जाएगा 66 का ऑप्शन जो है ना यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, पार्थेनियम। 67 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है। तो जाइलम का जो भाग नहीं है तो क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी चालनी नालिका।
और 60 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? तो 68 का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे डी। ठीक है, 68 का डी लगाए होंगे तो बिल्कुल सही जवाब होगा, नहीं पश्चिमी घाट होगा। 69 नंबर प्रश्न है कि कैप्रोलैक्टस लैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो 69 का यदि आपने नायलॉन 6 लगाया होगा यानी ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 70 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पर जो है 70 नंबर प्रश्न को जब आप बनाइएगा तो 70 नंबर का ऑप्शन नंबर डी निकल के आएगा, टेबल टेनिस। ठीक है, अगला प्रश्न है 71 है कि 71 को जो बनाइएगा तो 71 का जो ऑप्शन निकल के आएगा यहाँ पे सी। ठीक है, 1953 से 1954। उसके बाद है यहाँ पर 72 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की जो मांसपेशियाँ होती है उसको जो है समस्या को ठीक किया जा सकता है? तो 72 नंबर का जो है ना, यदि आप अवतल लेंस लगाए होंगे तो बिल्कुल सही जवाब होगा। अवतल लेंस के द्वारा क्या किया जाता है? जो मानव आँख की जो मायोपिया होती है उसकी समस्या को क्या किया जाता है? ठीक किया जा सकता है। 73 नंबर प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे 73 को यदि आप सॉल्व किए होंगे तो 73 का जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी देखने को मिल रहा होगा, मतलब थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता में जो है क्या नहीं मिला था? तो यह जो है 74 का यदि आपने जो सूती वस्त्र होता है वो यदि लगाए होंगे तो बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी, 74 का सी। 75 नंबर का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 75 निम्न श्रेणियों में से कौन सी जो है ना, तो यहाँ श्रेणी से संबंधित प्रश्न है। तो श्रेणी वाला क्वेश्चन यदि आप बनाए होंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, यानी डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 75 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 75 का डी हो जाएगा, यानी 75 का डी। 76 नंबर प्रश्न है किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को जो है ना आम बजट के रूप में जो है ना घोषित लागू किया था, पारित किया था? 76 का दोस्तों हो जाएगा, 76 का यहाँ पे हो जाए ना डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 76 का हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि कृष्ण देव राय से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो 77 का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे डी। ठीक है, 77 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 78 में प्रश्न है कि एक गैस COA के साथ ठीक है, यानी साइंस केमिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है। तो 78 का जो सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है दोस्तों 79 नंबर प्रश्न है कि 79 लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर आपको ज्ञात करना था। रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, रीजनिंग यदि आप अच्छे से बना के गए होंगे, प्रैक्टिस करके गए होंगे तो रीजनिंग के एक भी क्वेश्चन आप सॉल्व मतलब एक भी क्वेश्चन जो है ना छोड़े नहीं होंगे। ठीक है, 79 नंबर का यदि सॉल्व किए होंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 8। इसका आंसर क्या निकल आएगा? 8, यानी ऑप्शन नंबर बी। 80 नंबर प्रश्न ये भी रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। तो 80 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, 80 नंबर का सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? 80 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 81 नंबर है कि भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है नियम किसके समान होती है? तो 81 का हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों सी हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको जिस तरीके से हटाया जाता है उसी तरीके से भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को भी हटाया जाता है। अगला प्रश्न है सब सेरीकल्चर, जो सेरीकल्चर संबंधित है किससे संबंधित है? तो डी से संबंधित है, यानी ये रेशम से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, रेशम। यानी जो सब सेरीकल्चर है किससे संबंधित होता है? तो ये रेशम से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे जो है ना जलीय खरपतवार इस तरीके से क्वेश्चन है। तो 83 का जो है ना यदि आपने ऑप्शन नंबर ए लगाए होंगे तो बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। ठीक है, अगला प्रश्न 84 नंबर के निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का जो सदस्य देश नहीं है तो वो कौन है? ईरान। चार को जो विकल्प दिया है इसमें से ईरान नहीं है, भूटान है, अफगानिस्तान भी है, मालदीव भी है। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार के बाहर जो है ना तस्वीर और इस तरीके से क्वेश्चन है। तो 85 का जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी शाहजहां। 86 नंबर प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो 86 का हो जाएगा ए, यानी पाली भाषा का उपयोग किया जाता है। 87 नंबर प्रश्न है कि जो है ना यहाँ पे 14 घंटे एक दिन का कितना भाग हो जाएगा? तो बहुत ही सिंपल है, 14 ऊपर में लिखिए और एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 7 दूनी 14 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, तो कितना निकल के आया? 7/12। 7/12 कौन सा ऑप्शन में है? बी नंबर में है। तो 87 का क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 87 का हो जाएगा बी, यानी। ठीक है, हाँ, अगला प्रश्न 88 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 88 नंबर जो है ना यहाँ पे अनुचुंबकीय पदार्थ से संबंधित प्रश्न है। साइंस साइंस से प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों?
इसका जो सही जवाब हो जाएगा 88 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 88 को यदि आप बनाए होंगे तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। 89 में किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर जो है ना एक विशाल हाथी हाथी जो है ना स्थापित किया गया है। तो 89 का जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, सी, यानी सी हो जाएगा। ठीक है। 90 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 90 नंबर है पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग। देखिए पुस्तक से संबंधित प्रश्न लगभग एक दो ही देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। तो 90 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा, रसेल हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न 91 है कि जब 7 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। ना बहुत ईजी प्रश्न है 91 को सॉल्व किए होंगे तो यदि आपका सही जवाब 3 आया होगा तो बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों 92 नंबर है कि 92 को यदि बनाए होंगे तो 92 का ऑप्शन जो निकल के आ रहा है यहाँ पे 92 का ए ऑप्शन निकल के आ रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस जो है ना यहाँ पे किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार जो है उसको समाप्त कर दिया गया। तो 93 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी 1833 का जो चार्टर एक्ट लाया गया था उसके तहत जो क्या कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो एकाधिकार था उसको क्या कर दिया गया, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। 94 नंबर प्रश्न है कि किस संख्या श्रेणी में अगला पद क्या होगा, यानी रीजनिंग संबंधित प्रश्न है। तो 94 को यदि सॉल्व किए होंगे तो यदि आपका जो है ना ऑप्शन नंबर बी यदि आया होगा तो बिल्कुल सही जवाब होगा। 95 नंबर प्रश्न है कि कोडरमा डैश के खनन के लिए जो है ना जाना जाता है, कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही इजी प्रश्न है, तो इसका जो है ना सही जवाब क्या हो जाएगा, अभ्रक। ठीक है। देखिए दोस्तों यदि आपने 70+ यदि एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट किए हैं तो आप फिजिकल में अभी से ही लग जाइए, क्योंकि जो है ना 70 के अराउंड कटअप रहने वाला है। और कटअप जो है ना एक नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बता भी दूंगा। उसके अलावा जो है 96 नंबर प्रश्न है, देखिए आर्टिकल से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है। तो इसका जो आप मिलान किए होंगे तो 96 का जो ऑप्शन नंबर निकल के आ रहा है यहाँ पे बी ऑप्शन। ठीक है। बी नंबर ऑप्शन यदि आप लगाए होंगे तो बिल्कुल ही सही होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे 97 नंबर है। 97 नंबर का जो प्रतिवर्ती धारा होती है उससे संबंधित प्रश्न है। कौन सी प्रतिवर्ती धारा इसमें नहीं है वो पूछा जा रहा है। 97 का यदि आपने सी लगाया होगा तो बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी इसका परिणाम समान रहता है। 98 नंबर प्रश्न है कि एक दुकानदार कर्मचारी, यानी मैथ से संबंधित प्रश्न, मैथ से संबंधित अच्छे खासे प्रश्न यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो 95 का हो जाएगा सी दोस्तों, यहाँ पे 4991। ठीक है। 99 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है। देखिए लगभग 3 से 4 प्रश्न यहाँ पर पुस्तक और लेखक से संबंधित प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। बायोग्राफी से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए जो है ना आगामी आने वाली भर्ती के लिए जो है ना आप अच्छे से तैयार हो जाइए। ठीक है। 99 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, यानी DG तेंदुलकर। ठीक है। और जो आखिरी प्रश्न है रेगुर जो मिट्टियाँ होती है इसको किस नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, ज्योग्राफी यदि आप पढ़ के होंगे, लुसेंट भी अच्छे से पढ़े होंगे तो उसमें पता होगा। तो रेगुर मिट्टी किसको जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जो है ना हम लोग काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, काली मिट्टी। ठीक है। मिट्टी यदि ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो मृदा संसाधन में जो है ना ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए जो है ना आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जो है ना शेयर भी कर डालिए अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।